जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, तो आप सबका रिवीजन सेशन में स्वागत है। बच्चों, पहले हमने पहली वीडियो में वर्ण विचार की पुनरावृत्ति की। आज हम पाठ 3 शब्द विचार की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाषा में वर्णों का क्या योगदान है, तो वर्णों के द्वारा फिर शब्द बनते हैं। जैसे कि मैं ओ रे प्लस आ, तो क्या बना? मोर। तो अतः आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द का जो निर्माण हुआ है, हम उसके बारे में जानेंगे। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द निर्माण होता है। सार्थक शब्दों में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का क्रम या स्थान बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है अथवा वह निरर्थक हो जाता है। जैसे कि अब हम जानेंगे कि ना प्लस ला, तो क्या बनेगा? नल। और अगर हम इसको ला प्लस ना में कर देंगे तो यह अर्थ बदल जाएगा और ये हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा। तो अतः शब्द की परिभाषा 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द का वर्गीकरण। शब्द के भेद 4 होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, ग्रह, ग्राम। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कान, कौआ, दूध आदि। देशज शब्द देश प्लस जात शब्द अर्थात देश में जन्म लेने वाला। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, खाट, बासन आदि। विदेशी शब्द भारत में बहुत से विदेशी आए, उनके संपर्क में आने के कारण उनकी अनेक भाषाओं के कुछ भी शब्द हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे। अतः इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, लीची, रिक्शा आदि। अब संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। बनने वाले शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे ये सीलबंद, तो सीलबंद अंग्रेजी और फारसी भाषा से आए हैं। सील अंग्रेजी और फारसी से बंद, तो क्या बना? सील बंद। और हवादार है जैसे, तो हवा हिंदी भाषा का है और दार फारसी का, तो हवादार बन जाता है। अब है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो जो रूढ़ शब्द हैं, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, सेना। आपको पता ही है घर, सेना, इनका अगर हम खंड करते हैं घर का, तो घा अलग कर देंगे और रा अलग, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला 2 शब्द से बना। बैलगाड़ी, और इनका अर्थ अलग निकला, तो बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, तो बैल गाड़ी बन गया। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, कुछ शब्द रूढ़ या यौगिक तो होते हैं परंतु वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष परंपरागत अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका शिव जी। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, चाय, आपको पता ही है रोटी क्या चीज़ है और चाय का भी मीनिंग आप समझ जाएंगे, तो इसलिए ये सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, चाय वाय। अब इसमें वोटी और वाय ये निरर्थक है क्योंकि वोटी का भी कोई अर्थ नहीं है और वाय का भी कोई अर्थ नहीं है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द में लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो बालिका खेल रही है। घोड़ा हिनहिना रहा है, तो इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो घोड़े हिनहिना रहे हैं। अविकारी शब्द, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में यहाँ, वहाँ, कब आदि। संबंध बोधक में के नीचे, के आगे, में से आदि। समुच्चय बोधक यदि, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि। विस्मयादि बोधक अरे, वहाँ, हे राम आदि। तो हम इसमें कुछ विशेष क्या है कि शब्द उसी को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ होता है। किन्हीं 2 वर्णों को जोड़ देने मात्र से शब्द की रचना नहीं हो सकती। जैसे 2 वर्ण ना और ला जोड़कर नल शब्द बनता है, परंतु इन्हीं दोनों वर्णों के को जोड़ने से लन भी बन जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहा जा सकता। तो आज हमने क्या पढ़ा और क्या जाना? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आशा करती हूँ आज आपको यह शब्द विचार समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।